दीवानगी की कोई सरहद नहीं होती और जुनून का कोई मोल नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी अपने चहेते नेता से मिलने के लिए किसी को 1700 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करना पड़े? ओडिशा से दिल्ली, कड़कड़ाती ठंड, लंबी सड़कें और दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश कि बस एक बार सचिन पायलट से मुलाकात हो जाए। लेकिन जब ये सफर खत्म हुआ तो जो सामने आया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पायलट के बंगले के बाहर इस जबरा फैन की उम्मीदें सिर्फ इसलिए टूट गईं क्योंकि उसकी जेब में 10,000 रुपए नहीं थे। मिलिए ओडिशा के रहने वाले दीपक कुमार से। दीपक के लिए सचिन पायलट सिर्फ एक नेता नहीं, एक इमोशनल है। इसी दीवानगी में दीपक अपनी साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा। हजारों किलोमीटर का रास्ता, कभी जयपुर की गलियां छानी तो कभी दिल्ली की सड़कों पर खाक छानी। उसे किसी ने बताया कि पायलट साहब दिल्ली में मिलेंगे। 2 जनवरी की शाम जब दीपक दिल्ली में सचिन पायलट के सरकारी बंगले के बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में थकान नहीं, एक चमक थी। उसे लगा कि अब बस चंद कदम की दूरी है, लेकिन उसे क्या पता था कि उन चंद कदमों के बीच भ्रष्टाचार की एक ऊंची दीवार खड़ी है। आरोप संगीन है और शर्मनाक भी। वायरल वीडियो में दीपक का गला रुंधा हुआ है। वो कहता है कि बंगले की सुरक्षा में लगे कुछ वर्दीधारियों ने उससे सीधे सीधे एंट्री फीस मांग ली। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। जय जगन्नाथ। मेरा नाम दीपक कुमार गौड़ा है। मैं ओडिशा गंजाम से हूँ और मैं सचिन पायलट सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनसे मिलने के लिए जयपुर जा रहा था, लेकिन आदमी लोग बोले कि दिल्ली में सर रहे थे तो हम दिल्ली आ चुके और कल शाम में दिल्ली आए थे, लेकिन इधर आए तो बोले कि सर नहीं है और 2-3 पुलिस वाला बोले कि मेरे को 10,000 दो, मैं 60 से मिला दूंगा। कोई बोले कि 5,000 दो, मिला दूंगा, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर से मिलने के लिए, पैसा देने के लिए। तो अभी आगे हो गया एक दिन, मतलब वो बोल रहे कि सर नहीं है, 1 महीना 2 महीना में आएंगे और 5 दिन में आएंगे, ऐसा बोल रहे। तो अभी सर का घर के सामने ही हूँ, अभी तक नहीं मिला हूँ। जय जगन्नाथ। ये सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन उन कथित पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। क्या एक नेता के मुलाकात पर अब केवल अमीरों का अधिकार रह गया है? क्या आम जनता और उनके जननायक के बीच हर रिश्वतखोर बिचौलिए ही तय करेंगे कि कौन किससे मिलेगा और कौन नहीं? सचिन पायलट अपनी बेदाग छवि और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाती हैं। वो खुद युवाओं के बीच जाना पसंद करती हैं। ऐसे में उनके बंगले के बाहर इस तरह की घटना उनके नाम पर धब्बा लगाने जैसी है। सवाल यह है कि क्या पायलट साहब को इस बात की खबर है कि क्या उनके स्टाफ और वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक निष्ठावान कार्यकर्ता या समर्थक के साथ ऐसा बर्ताव होगा तो लोकतंत्र में आम आदमी का भरोसा कहां बचेगा? दीपक दिल्ली में है, उसकी साइकिल वहीं खड़ी है और उसकी निगाहें बंगले के बाहर गेट पर टिकी, जहां से शायद कभी उसके पायलट बाहर निकलें और उसे गले लगा लें। ये वीडियो सिर्फ एक शिकायत नहीं, एक पुकार है। पुकार उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक गरीब की भावनाओं का सौदा करने से नहीं बाज आता। सचिन पायलट जी, आपका ये फैन आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इस आवाज को सुनेंगे? क्या दीपक की मेहनत रंग लाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए।